अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं आपका मेज़बान AM चौहान, अपने प्रोग्राम ब्यूटीफायर विद चौहान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए मैं यही बात करता हूं कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है। पाकिस्तान सबसे पहले के साथ साथ हमें अपनी वजूद का एहसास, हमें अपने काम का, हमें अपनी नॉलेज का, हमें अपनी रिस्पेक्ट का, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ हैं। जैसे कि आप इस प्रोग्राम में बहुत सारे आर्टिस्टों को, बहुत सारे प्रमोटर्स को, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जो कि एक बहुत ही अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें डिज़ाइनर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे मिलते हैं आपको। और मेरी कोशिश यही होती है इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कि अगर ये चैनल आपको घर बैठे बैठाए आपके इल्म में, आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा करता है, नॉलेज में इजाफा करता है, आपको अवेयरनेस देता है, तो यह हम अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कराची टू पेशावर जितने भी लोग पाकिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान से लेके और ग्वादर तक जितने भी हमारी फील्ड के लोग पाकिस्तानी हैं और उसके अंदर डिज़ाइनर है, ज्वेलरी डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है या वो शेफ है, जितने स्किल्स के लोग हैं उनको हम आपके सामने लाएं। आपके सामने लाने से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें फ़ायदा ये होता है कि हम अपने पाकिस्तान का हुस्न, अपने पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को एक खूबसूरत दिखाते हैं। जबकि हमारे यहाँ अक्सर हमारे चेहरे को मसक करके दिखाया जाता है, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे दुश्मन भी ऐसे हैं जो हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं करते, जो हमारी खूबसूरती बर्दाश्त नहीं करते, जो हमारा हुस्न बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, बहुत सारे दोस्त ममालिक। लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त ममालिक भी हैं कि अगर हम वहाँ जाके ये कहते हैं आई एम पाकिस्तानी, तो वो हमें गले लगाते हैं कि ब्रादर ब्रादर, बिग ब्रादर, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन उन तक ये पैगाम हम इसलिए पहुँचाते हैं कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन दोस्त बन के दिखाता है वो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान बहुत तरक्की याफ्ता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत ऐसे लोग बसे हुए हैं जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर बहुत बड़ा हाथ है उनका। तो हम ये काम करते रहेंगे, पॉजिटिव वेव्स देखते रहेंगे, नेगेटिव वेव्स नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव वेव्स तो बहुत सारी दुनिया हमारी दिखा रही है। हम पॉजिटिव वेव्स, तो आज भी मेरे स्टूडियो में पॉजिटिव वेव्स के साथ जो मेरे गेस्ट हैं, मैं उनसे जब तारुफ करवाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस फील्ड में, जो कि खूबसूरत फील्ड है, हेयर ड्रेसिंग की फील्ड है, हेयर आर्टिस्ट की फील्ड है, मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड है या स्टैटिक की फील्ड है, ये सारी फील्ड जो है इसका अम्ब्रेला एक ही है, स्किल्स। स्किल्स जितनी ज़्यादा आपके अंदर है उतना ही ज़्यादा आप अपना नाम, अपने सैलून का नाम, अपने इदारे का नाम या अपना नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जब हम इस फील्ड में नए थे और हम समझते थे कभी इस फील्ड को इतनी तरक्की मिलेगी, कभी इतनी इज्जत मिलेगी, कभी सोचा भी नहीं था। आज ये एक इंडस्ट्रीज बन चुका है और इंडस्ट्री बनने के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर शाना बशाना चल रहा है। आई एम प्राउड फील कि मैं इस फील्ड से हूँ। मेरे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन उनका तारफ़ ज़रूर करवाऊँगा। कैसे? अगर पाकिस्तान में हेयर आर्टिस्ट की दुनिया में पुराने नाम, जैसा कि शायद बहुत कम लोग जानते हो कि जोसेफ कौन था, जॉन कौन था, विक्टर कौन था, तो मैं समझता हूं जो जानते हैं वो मेरी बात से इत्तफाक भी करेंगे और खुश भी होंगे कि ये बंदा इस फील्ड के अंदर नॉलेज रखने वाला है। जोसेफ वो था जिसको अंग्रेज़ औरतें काम करवा के गिफ्ट के अंदर, मैं समझता हूं प्लाजे और दुकानें गिफ्ट दे के जाती थी। विक्टर कौन था? जिसके LLBA करके 4 भाई LLBA करके इस फील्ड के अंदर, हेयर ड्रेसिंग फील्ड के अंदर थे, और उनकी मेन मरी रोड के ऊपर एक ऐसी कोठी थी जो लोग फख्र से देखते थे, लेकिन शोभा हेयर ड्रेसिंग था। जॉन कौन था? जिसने पाकिस्तान में सबसे पहला PhD किया, और PhD करने के बाद उनके पास तैयारे में बैठ के मैडम राना लियाकत अली खान इस्लामाबाद पहुंचती थी सिर्फ हेयर कट करवाने के लिए, और उसी तैयारे में वापस जाती थी कि मेरा हेयर कट हो गया। ये फील्ड के ऐसे ऐसे लेजेंड गए, और आज की फील्ड के जोसेफ, आज की फील्ड के विक्टर, आज की फील्ड के जॉन मेरे साथ मौजूद हैं। नाम तो उनके ये नहीं है, लेकिन उनका मकाम, उनका काम वैसा ही है। मेरी मुराद यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम करने वाले
जो हेयर ड्रेसिंग की फील्ड का नाम आता है तो लोग उनको बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मेरे आज के पहले गेस्ट जनाब ज़ेबी भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खुशामदीद आपको। आप हमारा सरमाया हैं, आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं। हेयर ड्रेसिंग फील्ड का बहुत बड़ा नाम है, आपको खुशामदीद कहते हैं। और दूसरा नाम, अगर मैं समझता हूँ अल्फाज का चुनाव, बोलने का अंदाज, लबो लहजा, स्वीट स्माइल, जब वो किसी स्टेज पे होते हैं तो तमाम ब्यूटिशियन हों या वो किसी फील्ड के लोग हों, वो डॉक्टर हों या वो प्रोफेसर्स हों, उनके सेमिनार में जब वो खिताब कर रहे होते हैं, जब वो अपने एंकर्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, तो उनके लफ्ज़ों का इतना खूबसूरत चुनाव होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे प्राउड इसलिए है कि वो मेरी फील्ड से हैं और बहुत अच्छा हेयर ड्रेसिंग का काम भी बहुत अच्छा करते हैं, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, लेकिन एंकरिंग भी करते हैं। हम फ़ख्र इसलिए करते हैं कि हमारी फील्ड के बहुत अच्छे मोइन अख्तर भी हैं और हमारी फील्ड के एज ए एंकर पर्सन ये उमर शरीफ भी हैं और बहुत अच्छा अंदाज है उनका। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका यहाँ आना, हमारे प्रोग्राम में बैठना। बहुत सारी ब्यूटिशियन आपकी स्टूडेंट हैं पूरे पाकिस्तान में, बहुत सारे अदारे आपके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अदारों के टीचर आपके स्टूडेंट हैं। ये फील्ड कब चुनी आपने? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू, कि सर चौहान साहब ने हमें इस काबिल समझा और हमारी ब्यूटिशियन फील्ड जो है उसको इस काबिल समझा और हमें ये जो प्रमोशन है हमारे मुल्क के ब्यूटिशियन को और हमारी बहनें बेटियों को, और ये से हमारा नाम नहीं है, ये सब का है कि उनको आपने प्रमोशन दी, इज़्ज़त बख्शी। और आप पूछ रहे हैं कि कब से? मुझे 14 साल की एज थी, इस फील्ड में आया हूँ और माशाल्लाह इस वक्त 60 साल है माशाल्लाह। और ब्यूटिशियन फील्ड में बरीकी को तलाश किया, रिसर्च करते रहे बरीकी को कि काम कहाँ क्या होता है। और पहले मेकअप आर्टिस्ट रहा, ड्रामा, फिल्म, स्टेज, उसके बाद दोबारा फिर 92-3 में वहीं था, वहीं से स्लिप किया, फिर ये ड्रेसरी में आए, फिर हेयर को ज़्यादा प्रमोट किया। और हेयर जो है मुझे ऐसा लगा कि हेयर में जो है ना ये सबको ज़रूरत है। और जब खुद सीखता रहा, अब 3-4 साल से 5 साल से हम टीचर बन गए और अब लोगों को तलाश करते हैं कि जिनको ज़रूरत है हमारी। और जैसे मुझे आप मिले, मुझे आपसे सीखने को मिला, बहुत से लोग हैं आपसे सीखते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको आप सिखाते हैं, उनको हम देखते हैं, जो कमियां हम पे है वो हम दूर करते हैं दूसरों को देख के। और मुझे यार सर तकरीबन 35 साल हो गए हैं माशाल्लाह, यानी 35 ईयर आपने इस फील्ड को दिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कहाँ से सीखा? स्टार्ट मैंने किया था रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जनाब सुपर कुसार मार के अल सलीम साहब। फिर बीच में सफ़र हमारा रहा असलम खुशहाल साहब जी, बहुत नाम है जी, असलम खुशहाल, अकरम खुशहाल जी। और खुशहाल साहब एक वो घराना है, हम अगर उनका जिक्र ना करें तो ज्यादती होगी। नाज़रीन, इंशाल्लाह अन करीब आपको असलम और अकरम दोनों भाइयों को आपको ज़रूर हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। बहुत बड़ा नाम है हमारी फील्ड का, बहुत अच्छा नाम है जी उनका। तो आप जिस दौर की आप बात कर रहे हो उस वक्त तो मेरा ख्याल है बड़ी बारीकी वाले काम होते थे, रोलर सेटिंग और ये वो सारा कुछ। सर उस टाइम हमारी हाल ये होता था कि जो सीनियर है स्टार्ट करते थे तो कहते चाय लेके आओ। अच्छा, तो जब चाय हमें वापस लाते थे तो इतनी देर में हेयर कट स्टाइल मुकम्मल होता था, मुकम्मल हो जाता था। तो तब कहते थे वापस करके आओ, बर्तन वापस करो। और हम लोग सफाई बहुत अच्छी करते हैं, सफाई जो है ना सफाई बहुत अच्छी करते थे। हाँ जी। तो उसके बाद हम लोग मेख लगाया करते थे केबन में। अच्छा, एक मेख लगाया केबन में, जब उस्ताद काम कर रहा मेख निकाली, उसमें काम देखा। ऐसे नहीं था कि आप अपने स्टूडेंट को देखने की इजाज़त दें कि पास खड़े हो जाएं। अच्छा, और ये बहुत ऑनर की बात है। आप आज तो हम लोग नाच रहे हैं इनके सामने कि 2-4 हज़ार रुपया देती हैं स्टूडेंट, यानी आप सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं, लाइव लाइव दिखा देते हैं, और वो जो आपने सालों साल से लिया हुआ अब चंद घंटों में दे देते हैं। जी, चंद घंटों नहीं बल्कि एक दिन में इनको, वही ना, मतलब सारा कुछ दे देते हैं। जी बिल्कुल। यानी नाज़रीन, कितना आसान हो चुका है आज के दौर का और कितना मुश्किल था पुराने दौर का काम, कि कितनी मुश्किलों से सीखा हुआ है और उस वक्त मुश्किलों को सीखे हुए कदर करते थे अपने उस्तादों की। और अगर मेरा ख्याल है जल्दी में हम सिखाते हैं तो इनको कदर भी शायद कम है आज के दौर के लोगों को। सर हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी यहाँ गलतियाँ हैं। हम लोग ना ये शॉर्ट कट करते हैं, बहुत सा खुद
शॉर्ट वाल वाले लोग हैं, जितने भी हमारे जो सीनियर लोग थे ना, अल्लाह पाक उनकी आखिरत अच्छी करे। आमीन। वो मुआवजा लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं लेते थे पेमेंट, वो मुआवजा लेते थे वक्त का मुआवजा जी। और फिर कदर भी होती थी। हाँ जी, हम लोग जो है ना मुआवजा मौके पे ले लेते हैं और चीज़ें बेच दी इनके आगे, और फिर कदर कम हो जाती, तो कदर कम हो जाती है, ये समझते कि बस। बहुत खूबसूरत बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है, जो कि आपके मेरे नॉलेज में शायद कम हो। तो हम मुआवजा ले लेते हैं तो फिर वो कदर करे या ना करे। पहले मुआवजा नहीं लेते थे, वक्त लेते थे, और वक्त सिखा देता था, वक्त तरबियत करता था। आज वक्त कम है, तरबियत कम है। जी सलाम साहब, जी आपका माशाल्लाह एक बड़ा नाम है, आपका ब्यूटिशियन की फील्ड में, आपका एंकरिंग की फील्ड में, आप एक इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, एंकरिंग की तरफ कैसे गए? आर्टिस्ट अल्लाह का शुक्र है, और ये आपकी मोहब्बत है, आप कहते हैं, और बहुत से स्टूडेंट सीख जाते हैं। तो एंकरिंग एक्चुअली मैं ज़माना तालब इल्मी में बहुत कम बोलता था, कम वो था। अच्छा। तो मेरे वाले साहब ने कहा था कि बोला करो। अच्छा। उन्होंने दुआ की तो फिर मैं बोला। सुभान अल्लाह, वालिद की दुआ बहुत बड़ी दुआ है, माँ की दुआ बहुत बड़ी दुआ है। मैं जो आज यहाँ बैठा हूँ, जो मैं बगैर लिखे हुए, बगैर पढ़े हुए आप लोगों के साथ सबसे बातें करता हूँ, और पूरे पाकिस्तान के लेजेंड्स मेरे पास आते हैं, कोई मैं तहरीर नहीं करता, ये मेरे बाप की दुआ है। मैं इससे एग्री करता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने जब दुआ दी थी कि तुम्हारी ज़ुबान में बहुत तासीर होगी। अक्सर लोग मेरे आर्टिस्ट कहते हैं कि ये कुछ पढ़ के पता नहीं करता है कि हर बंदा इसकी बात स्टेज पे सुनता है, तो ये मेरे वालिद की दुआ है। इसमें तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं जो लिख के जाता हूँ, तैयारी करके जाता हूँ, उसके अलावा ही कुछ आता है, कुछ नया आता है। तो ये मेरे वालिद साहब की दुआ है मेरे साथ। हाँ, बाप की दुआएं बहुत बड़ी दुआएं। तो आप कब से इस फील्ड में? मैं बचपन से हूँ, मेरे फैमिली का वर्क है, वालिद साहब से मैंने सीखा है, वालिद साहब भी यही काम करते रहे, मैं भी यही काम। यानी आपने फैमिली वर्क को जिंदा रखा हुआ है, प्रमोट किया है, ये तो बहुत ऑनर की बात है मेरा ख्याल। आपकी फील्ड, आपके घर में कोई और भी इस फील्ड में है? हालांकि ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे जॉब भी मिलती थी, लेकिन मैंने नहीं की। फैमिली में और लोग भी कुछ हैं फील्ड में, या आप अकेले ही हैं? हाँ, और भी है, काम कर रहे हैं फैमिली, काम कर रहे हैं। आपको क्या चीज अच्छी लगती है हेयर की दुनिया में, मेकअप की दुनिया में, स्किन की दुनिया में? क्या आप लाइक करते हैं? ये ब्यूटिशियन एक फील्ड है ना, मुझे सारी बहुत अच्छी लगती है, पसंदीदा। बट मेरा जो क्रेज है, मेरा जो शौक है वो कटिंग में है, हेयर कट में। हेयर कट में, वेरी गुड। चाहे मेल हो या फीमेल हो, मुझे वो अच्छा लगता है बचपन से ही। यानी हेयर कटिंग, हेयर ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है कि मैं किसी को बालों से खेलूं। क्या बात है। और मैं दिल से करता हूँ, शौक से करता हूँ, चाहे आधा घंटा लग जाए, घंटा लग जाए। मैंने टाइम को नहीं देखना, और अपने क्लाइंट को भी नहीं देखना कि वो किस कैलिबर का है, छोटा है, बड़ा है, या किसी फील्ड से है। आपने अपना शौक मैं या खास है, मैंने अपना कट पूरा करना, परफेक्ट करना, अच्छा करना। नाज़रीन, अपने शौक की बात है। आज हम जिस दोनों लेजेंड को बैठाया हुआ है, वो आपके सामने अपने शौक का इजहार भी कर रहे हैं, और हम वो बातें जो आपको नहीं पता, बैक स्टेज की बातें हैं, उनके बैक कैरियर की बातें, वो मैं आपसे शेयर करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले ज़ेबी भट्टी कैसे बना, और ज़ेबी भट्टी ने कितनी मेहनत की है। ये आप लोगों को स्टेज पे नहीं बताया जाता, लेकिन हम आज आपको कैमरे की नज़र से बता रहे हैं। जी, ज़ेबी भट्टी बनने में कितनी मेहनत की? मेहनत ये थी कि मैं 92 में हांगकांग, सिंगापुर गया, तो वहाँ से पैसे लाते थे तो अपने उस्तादों के पास, और उस दौरान 92 में मैंने 50,000 दिया था। 92 में 50,000 दिया जी, था। वो इसलिए दिया था, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, अल्लाह पाक उनकी आखिरत अच्छी करे अगर दुनिया पे हैं तो। 50,000 इस बात का दिया था कि मुझे पास खड़ा कर लें, काम ना सिखाएं। अच्छा। मुझे सिर्फ पास खड़ा करें, और इस बात का दिया था। और 50,000 बहुत अमाउंट थी, बड़ी अमाउंट थी उस वक्त के दौर में। 92 में 50,000 एक बड़ी अमाउंट थी, बहुत अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी आती थी। और मेरा वहीं पे बाहर के मुल्कों में भी गया हूँ ना, तो वहाँ पे ये नहीं है कि मैंने ये काम किया है। बहुत से लोग होते हैं कि बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा, हमारे पाकिस्तान से खूबसूरत कोई कंट्री नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आई एम एग्री विद यू। सारे वेदर यहाँ पे हैं, पहाड़ यहाँ पे हैं, यहाँ पे खूबसूरत लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम जिससे मिलेंगे ना आप फैमिली में, तो एक ही वीडियो भी देखता हूँ, एक ही बंदे की बात होती है कि रिश्तेदारों को मैंने ब्लॉक किया है रिश्तेदारों को मैंने ब्लॉक किया है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। वो खुदा के बंदो दिया है आपने, किया पाकिस्तान को कुछ पहले दो। पाकिस्तान में उनके लिए कुछ नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। हमें तो पाकिस्तान से अच्छी कोई जगह ही नहीं लगती, क्योंकि हमें पाकिस्तान में मेहनत की, हमें पाकिस्तान ने इज्जत दी, हमने पाकिस्तान में मेहनत की, हमें पाकिस्तान में शोहरत दी। मैं एक बात ही लोगों से कहता हूँ, लोग कहते हैं फलां के पास इतने पैसे आ गए, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ,
फलां के पास बहुत गाड़ी आ गई। मैं उनसे सवाल करता हूं, आपके पास साइकिल थी, मेरे पास एक साइकिल थी, आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, मैंने किसको लूटा है? मैंने किसका गबन किया है? मेहनत। पाकिस्तान ने हर बंदे को अमीर किया है, पाकिस्तान ने हर अमीर से अमीर तर किया है। आप बैकग्राउंड देख लें, 40 साल पहले आपके पास क्या था, मेरे पास क्या था। अगर हमारे पास जो सबसे मेहनत करने वाले लोग हैं कुछ आ सकता है, तो फिर जो बिजनेसमैन हैं, जहां बहुत बड़ी फैक्ट्रीज के लोग हैं, उनके पास तो डेफिनेटली होगा। हमें सिर्फ एक ही बात है, तनकीद तनकीद और तनकीद। इसकी वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क नहीं है सर। हम कुछ करने के लिए जब बाहर जाते हैं तो यकीन जाने 8-10 दिन के बाद तंग आ जाते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए। सर हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि 18 साल मैं इस फील्ड से हट गया। जैसे मैं हांगकॉन्ग, सिंगापुर, इधर उधर जाता रहा, ट्रैक बहुत गलत हो चुका था। एक दिन दिल भरा तो अल्लाह से माफ़ी मांगी, दाता सरकार पे जाके नमाज़ पढ़ी, नफल पढ़े, दुआ की, या रब्बुल आलमीन अनजाने में मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर दो। और ये सारी ज़िंदगी हम लोग ये झूठ बोलते रहेंगे। तो रास्ता जब ठीक किया, आप बिलीव करें कि मेरे पास ओनली 5000 था। एक मेरा कज़न है डॉक्टर वहीद, हाफजाबाद में, मैं उससे 500 लेके लाहौर आ गया। और मैंने शादी की थी लव मैरिज में, मेरे पास कुछ नहीं था। यहाँ पे एक दोस्त था, उसके पास आया, कुछ टाइम के बाद उसने भी कहा नहीं, तो मैंने 100 पे जॉब की, दोबारा 100 पे जॉब की इसी लिंक रोड मॉल टाउन में। इससे पहले मैंने एम ब्लॉक में, फैसल टाउन में तकरीबन 8 लाख रुपया लगाया था 2000 में, लेकिन मेरा लॉस हो गया, मैं खुद मुखलस नहीं था। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांगों में, बाजू में राड है। तो जब मैं शादी करके वापस आया हूँ तो आप बिलीव करें कि मेरी टांग जो है स्वेलिंग होती थी। मेरी बेगम जो है ना, वो मुझे लाती थी पकड़ के, तो मुझे कहती थी कि आप मेडिसन, तो मैं कहता हूँ मेडिसन मैं ले लूँगा वहाँ जाके, दोस्त आ रहा है उससे लूँगा। अब मैं इसलिए नहीं मेडिसन लेता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने आप लेट जाना और एक बच्चा मेरे साथ होता था, तो उसने मुझे मेरे साथ काम करना और खड़े होकर काम करना, और रात को 500-700 रुपये का काम करना। ये 2000 की बात कर रहा हूँ, 2004 की, सॉरी। तो वापस घर जाना तो उसने ली, हाँ ली, पैनाडोल ले लेने चले जाना। लेकिन मुझे एलर्जी थी, मुझे समझ नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन बुखार, बुरा हाल, और खुदा की कसम ऐसा लगता था कि टांग फटेगी, दीवारों पे मेरे जो रेशा है ये फैलेगा, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन उस मालिक की मेहरबानी है, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी हुई थी और मैंने हलाल जो है ना, रिज़्क़ हलाल कमाया। और मेरी बेगम को मैंने कहा अगर शॉर्टकट मेरे पास आए, अगर कहती हो तो मैं इंशाल्लाह 6 महीने में घर ले सकता हूँ। तो उसने कहा चटनी प्याज खाएंगे, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। और मैंने शादी ईरान की है, और अल्लाह का बहुत आसान है, मेरी वाइफ जो है उसने तैयत नहीं कभी छोड़ी। 5 बजे नमाज तो अलग बात है, तैयत नहीं छोड़ती। और मेरी हमेशा सुबह लड़ाई होती है 5 बजे के करीब, तो नमाज पढ़ लो। अच्छा पढ़ता हूँ। हालांकि मैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है अगर कोई बीवी किसी को कहती है उठे नमाज पढ़ लें, या मर्द बीवी को उठाता है उठो नमाज पढ़ लो, तो ये खूबसूरत लम्हात होते हैं। और हमें अल्लाह ताला ये लम्हात नसीब करे सबको कि सुबह फजर की नमाज नसीब हो जाए। बहुत खूबसूरत बातें हैं। आप सलाम साहब, आप बताएं कि आपका यहाँ तक पहुँचने में स्ट्रगल, मेहनत, आगे क्या एम है, क्या अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आप कॉलेज चला रहे हैं, ब्यूटिशियन कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, ज़रा ऑडियंस को बताएं। जी, मेरा एम ऑफ लाइफ यही है, ब्यूटिशियन प्रोफेशन की तरक्की, तरवीज और बेहतरी। नई नस्ल को बेसिक सिखाना, एडवांस सिखाना, ताकि वो अच्छा रोज़गार कमा सकें। बात अभी कर रहे थे आप तकदीर की, तो तकदीर के हवाले से बस इतना कहूँगा कि तकदीर बनाने वाले, तूने कुछ कमी ना की, अब किसको क्या मिला, ये तो अपना अपना नसीब है। क्या बात। और नई नस्ल ख़ास तौर पर याद रखे कि नसीब अपना हासिल करना पड़ता है। अल्लाह ताला तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा उसने, बेशक। और अपना नसीब हासिल करने के लिए तो को दो मेहनत, इस्तिक़लाल के साथ, अमले पहम के साथ, पेशेंट के साथ। और मैं तो यही कहूँगा कि कीप योर पेशेंट अलाइव। यस, अपने पेशेंट को ज़िंदा रखें, फिर डेस्टिनेशन मिल जाती है। विदाउट डेडिकेशन, डिवोशन, डेस्टिनेशन नहीं मिलती, मंजिल नहीं मिलती। तो यही मेरा एम ऑफ लाइफ है कि बस जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म व फ़न अता किया है उसे परिवेल करना है, उसे फैलाना है, उसे छुपाना नहीं है। एप्रिसिएशन मिलती है आपको, इन चीज़ों से एप्रिसिएशन मिलती है आवाम से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। पब्लिक में बहुत ऑनर है, बहुत इज़्ज़त है। और ये यू नो वेल, माशाल्लाह सीनियर पर्सन है इस फील्ड के, कि इज़्ज़त, ऑनर
पजीराई ये किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं मिलती। वाह, क्या बात। पैसों से नहीं मिलती, ये इंसान दिल से मिलती है। ये रब की देन है, ये खरीदी नहीं जा सकती। बेशक बेशक। और वो अल्लाह ताला अता करने वाला है। बेशक, अल्लाह ताला नियतों और अल्लाह भी तभी देता जब नीयतें ऐसी हों, जब नीयत साफ होगी, आप किसी के लिए अच्छा सोचते होंगे, किसी के लिए अच्छा करना चाहते होंगे, तो फिर आपके लिए मंजिलें आसान हो जाती हैं। तो फिर अल्लाह की मखलूक से जो प्यार करता है, उसके लिए सोचता है, करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको अता करता है। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जो अपने अल्लाह के बंदों से उनकी बेहतरी सोचता है तो अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करता है। नाज़रीन, खूबसूरत बातें हो रही हैं बहुत, इसी तरह इनका जिस तरह का अल्फाज हैं, ऐसी शख्सियत हैं ये दोनों। और आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं इनसे आपको वर्क दिखाना चाह रहा हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि अपनी मॉडल के ऊपर कुछ काम करके दिखाएं और हेयर कट करके दिखाएं। मैं दोनों टीचर्स को कहूँगा मेरी रिक्वेस्ट पे कि ये आप तक यहाँ बैठे हुए जो इस्लामाबाद में देख रहे हैं, जो कराची में देख रहे हैं, जो जनूबी पंजाब में देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान और ग्वादर में देख रहे हैं, कोयटा में देख रहे हैं, सब लोग इनकी टेक्निक्स को फॉलो करें। आइए देखते हैं किस तरह का हेयर कट करते हैं, क्या करके दिखाएंगे ज़ेबी साहब आज आप हमें? जी, मैं आज राउंड लेयर करके दिखाऊंगा। वेरी गुड। और इंशाल्लाह शॉर्टकट में दिखाऊंगा और आराम से बच्ची अपने घर में बैठ के कर सकेगी। जी इस्लाम साहब, आप क्या करके दिखाएंगे? जी मैं करूँगा स्टेप लेयर कट, फॉरवर्ड कट स्टेप लेयर में। नाज़रीन तवज्जो से देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों मेरे हेयर आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर डॉक्टर काम करते हुए नजर आएंगे आपको। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।